तो भाई एक दिन यहाँ पे और रुकने के बाद अपन अब निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन मतलब दिल्ली की ओर और सब चीज़ें यहाँ पे पैक हो गई थी। मतलब मोबाइल के नेटवर्क अभी तक नहीं आ रहे हैं, व्लॉग भी अपलोड मैं नहीं कर पाया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, मतलब मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। मेरी घर पे भी बात नहीं हो पाई है। क्या बोलूँ, अलग सा ही हो रहा है। क्यों ये अलग सा हो गया ना यहाँ पे तो जाके, है ना। मतलब ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ नहीं पता। एक दिन हमने यहीं स्टे ले लिया। वैसे हमारा प्लान था कि नैनीताल चले जाते हैं एंड नैनीताल में थोड़ा सा और फन करेंगे। फिर यही हुआ कि यार दोपहर के करीब 1 बज गए थे, करीब है ना, करीब 1 बज गए थे। 1 बजे निकलते नैनीताल, फिर होटल बुक करते, होटल मिलता नहीं मिलता। तो एक काम करते हैं, फटाफट गियर अप हो जाते हैं। गियर्स मेरे पड़े हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी से गियर्स निकाल के लाता हूँ, गियर्स पहनते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली सारी बाइक स्टार्ट और सारे रेडी, और ये 2-3 बाइकें स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब शोरगुल चालू हो चुका है। हाँ जी मनदीप ऑल रेडी कार पे भाई आ गया स्पेशल कार पे, मतलब स्पेशल मिलने ही आ गया भाइयों के लिए। तो फुल ऑन निकलने की तैयारी, फुल जोश में। टाइम हो चुका है ज़्यादा, करीब कितने 1:15 बज गए होंगे। तो 1:20 टाइम एंड निकलते हैं फटाफट से। मेरा हेलमेट बिल्कुल रेडी है, ये ईजी मैंने पूरे गीले करके और ख़राब कर दिए। अब ये सुखाने पड़ेंगे घर जाके अच्छे से ड्रायर से। देखते हैं घर जाके क्या होगा। अभी फटाफट से पहुँचते हैं। होटल वालों ने दिया, होटल वालों ने दिया है ये सूखे हुए फूल। आई एम लविंग इट, आई एम सीरियसली लविंग इट। ये प्यार है, ये वाला भाइयों वाला प्यार। देखो यही है वो दरिंदे। तो ये वाली जगह यहाँ पे हमने लंच किया है, कुंदन्स, एंड यहाँ पे सारे राइडर्स, बाइक्स और सब रेडी टू गो। आयुष भाई तो फाइनली मिलवा देता हूँ भाई। तो भाई 3 दिन से भाई लगे हुए हैं हमारे साथ में, बिल्कुल मतलब फुल ऑन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मतलब आपने जो भी किया, सपोर्ट और आपका प्यार है, आप ब्रदरहुड है तो भाई स्ट्रॉन्गनेस तो बनी रहे। भाई के पास भी ये Z900 ग्रीन वाली कहीं ना कहीं दिख जाएगी ब्लॉग के अंदर। एंड स्पेशल थैंक्स टू भाई, क्योंकि इन्होंने ना मतलब रिजॉर्ट और ये वो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सारी 1 मिनट में फ़ोन पे सॉल्व करवा दी हमारी। बड़े भाइयों का प्यार है आपका। अरे नहीं बस। और भाई के पास भी बाइक है यहाँ पे, सुपर बाइक। आपके पास आयरन 883, हार्ले डेविडसन आयरन 883, एंड प्लानिंग टू बाय अ बूसा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब तक लगभग बूसा मिल जाएगी आपको, है ना। तो बूसा तो वैसे भी दिल्ली से ही लेने आओगे। बस तो डिलीवरी सब साथ में ही लेनी है। चलो भाई ऑल रेडी, चलो। फाइनली हम जिम कॉर्बेट से बाहर निकल रहे हैं और हम आ गए रोड के ऊपर। तो ये वैसे सिटी के अंदर हूँ, काफ़ी देर हम बाहर मतलब फॉरेस्ट के अंदर से निकल के आए, बट हौले मतलब ज़्यादा शोर नहीं बचाया क्योंकि वहाँ पे हमें शोर मचाना नहीं था। 256 किलोमीटर दिल्ली दिखा रहा है। लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। टाइम हो रहा है 1:53, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली वैसे बिल्कुल प्रॉपर जैसे शहर होता है, शहर जैसा ही है, मतलब कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है। तो देहरादून यहाँ से 230, दिल्ली 247 क्लियर दिख रहा है। एंड हम डायरेक्टली मेरे ख्याल से हाईवे पे ही आ चुके हैं। दिस इज़ ऑल हाईवे। और ये देखो आगे, मतलब आगे मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, मतलब अभी तक पार्टी ओवर नहीं हुई है इन लोगों की। एक्चुअल में जो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, 1 दिन एक्स्ट्रा में जो यहाँ पे मस्ती की है इन लोगों ने, वो मतलब मेरे तो खैर सर में दर्द हो गया था और मैं सो गया था। कहीं ना कहीं टेंशन भी हो गई थी, बट फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब कोई मतलब तो है नहीं, चाहे टेंशन हो चाहे कुछ भी हो, चलना तो ऐसे ही है। थंडर गाइस नाम फाइनल। तो ये है थंडर, और ये एक्चुअल में ऐसी ही है, मतलब थंडरिंग। ये आ गए एक और मैं चलूँगा जीपीएस वाली बाइक के पीछे, जिसको जाना है आगे जाए। तो जीपीएस लगा हुआ है इस बाइक पे, मतलब जो मोबाइल है वो इस पे लगा हुआ है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई आगे निकल जाता है और फिर होती है गड़बड़ फुल ऑन। तहलका, मतलब इतने
जोश में आ गए ना रोड के ऊपर आके सारे कि बस अब चलो। मैंने कहा ओके भाई चलो मतलब सब ऐसे थे बस चलो, मैं था ओके चलो। बट रोड पे आते ही उल्टा हो जाता है। रोड पे आते ही मतलब जैसे मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ वैसी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। डिफरेंट मतलब अपन हो जाते हैं थोड़े से धीरे धीरे और बाकी सब लोग तेज़ तेज़, तो फिर उल्टा हो जाता है। तो फिर माहौल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं एंड सब कुछ बदल जाता है। तो ये बाय सबकी मंडियाँ घूम रही है सबकी। रुक जा रुक जा रुक जा। तो यार ये निकल चुके हम काशीपुर से और ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड मतलब फुल ऑन जोश में। खड्डे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और खड्डे ना एकदम आ जाते हैं, मतलब एकदम मतलब कि मतलब कहीं पे भी खड्डा है, कहीं पे बिल्कुल नॉर्मल, कहीं पे खड्डा। तो ये देखो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है बच्चों का। ओए होए 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 होए। ओह रोड ही खत्म हो गई भाई, ये तो फ्लाईओवर आ गया, फ्लाईओवर। तो फाइनली हम है KFC पे और ये कितने किलोमीटर आ गए भाई करीब करीब आइडिया है? 147 किलोमीटर हम आ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। मैंने बीच में कैमरा ऑन नहीं किया बट काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम। तो ये आ गया भाई एक और, ये देखो हायाबुसा इन द हाउस। उत्ते लगा लो भाई। तो मैंने अपनी हेलमेट का वाइजर जो ब्लैक था वो निकाल लिया है। ये रहा वाइट ट्रांसपेरेंट वाइजर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सारी बात ठीक है, हम आ रहे हैं 120 पे, 120 से 150 मील पर आर के स्पीड से। हाँ नहीं किलोमीटर पर आर, किलोमीटर माइल्स नहीं, किलोमीटर पर आर। आप कितने माइल्स पर आर पे आए हो? हाइट मतलब ये रही अपनी हाइट है। मैं हम पहुंचे हुए पहले पहुंच के खड़े हुए यहाँ पे। राइड भी तो केजे थी ना साथ। तो टाइम 6:51 और अब यहाँ से निकल रहे हैं KFC से। काफ़ी देर लग गई यहाँ पे और खाने पीने में अपन मस्त हो गए। बाइक सर रेडी, देखते हैं घर कितने बजे पहुँचते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर 7 अभी बज चुके हैं तो करीब करीब 9, साढ़े 9, 10 भी बज सकते हैं। चलो तो ऐसी रही कुछ शुरुआत। वापस से टोल के बाद सब हो गए एक्साइटेड एंड मेरी मैं छोड़ के कितने चल रहे हो? मोरनी बन के आगे निकल जाता हूँ, निकल नहीं देता किसी को भी। अपनी आदत है खराब और ये zigzag करते हुए और
कंप्लीट हेलमेट का जो वाइजर है ना वो पूरा हो चुका है अजीब सा। गुड़गांव 72 किलोमीटर। गुड़गांव वैसे दूर है यहाँ से, बट मेरे को जाना है दिल्ली। दिल्ली दिखा रहा था 40, मेरे ख्याल से अभी तक तो 35 आ चुका होगा करीब करीब। तो ऐसी रही कुछ जर्नी मेरी जिम कॉर्बेट की। वैसे एक दिन जो मेरे को स्टे करना पड़ा उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो गया कि मैं आके वापस सो गया, और सो गया तो पूरा दिन सिर्फ सोने में ही वेस्ट हो गया। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलैक्स कर लेना चाहिए, एंड वही हुआ कि मैंने रिलैक्स कर लिया, प्रॉपर वाला हॉलीडे बना लिया। इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। ब्लॉग्स इसीलिए नहीं आए बिकॉज नेटवर्क ही नहीं था यार, देयर वाज नो नेटवर्क। तो धीरे कर लेते हैं, पीछे वाले काफ़ी पीछे रह गए। इसकी आँख, हैरी वॉज टू क्लोज। जयपुर 310, दिल्ली 32। मैंने कहा था ना करीब 35 किलोमीटर होगा, और अभी रह गया 32 किलोमीटर। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो बाय बाय। फोटो खिंचवा ली, क्योंकि बच्चों का दिल मैं नहीं तोड़ सकता, और मेरी ग्रुप के सारे मेंबर कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। तो मैंने फाइनली कवर अप कर लिया है पूरी जान लगा के। सारे रह गए पीछे, सारे रह गए पीछे 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 पीछे। भाई अपन पहुंच गए दिल्ली के अंदर, और ये बारापुला रोड। बहुत सही खींच के ले आया मैं। एम सीधा जाना है हमारे को। मेरे पीछे वाले राइडर्स काफ़ी पीछे रह गए, मैंने बहुत ज़्यादा खींच ली बाइक। मतलब वो टर्न्स में ना ऐसे 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 घुमा घुमा के मैं ले आया, और मेरे पीछे वाले कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गए। तो एनीवेज आ जाने देते हैं उनको। कमिंग दूर से नज़र आ रही है मेरे को वाइट 2 लाइटें। जल्दी आ जाएंगे, वैसे उम्मीद तो पूरी है। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ। ये करी अपन लीन। नज़ारा देख रहे हो सामने का? पता नहीं ये गोप्रो में कैसा दिख रहा होगा। गोप्रो का वैसा नाइट विजन बहुत अच्छा नहीं है। मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे गोप्रो 9 ब्लैक, बट स्टिल इसका नाइट विजन इतना अच्छा नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया है, बट नाइट में ना ओके दिखता है बस, ओके। तो टाइम हो रहा है 9:23। मैं पहुंच चुका हूँ एग्जैक्टली एम्स के पास में, और जिम कॉर्बेट से निकले थे करीब 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे से 9:30 बजे तक का ये सफ़र कैसा रहा? मेरे ख्याल से आपको लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।